सो फ्रेंड्स, हमने ये जो नया सीरीज स्टार्ट किया है इसका नाम है ऑप्शन ट्रेडिंग। ऑप्शन ट्रेडिंग में प्रॉफिट बनाने के लिए हमें प्रैक्टिकल ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी होगी और इसीलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट किया है। इसका जो पहला वीडियो ऑलरेडी रिलीज हो चुका है, यदि आपने वो देखा नहीं है तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां पे आप देख सकते हो। तो प्रैक्टिकली ऑप्शन ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए हमें ऑप्शन ट्रेडिंग सीखनी जरूरी है। तो इसीलिए हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था कि ऑप्शन ट्रेडिंग का स्ट्रक्चर क्या होता है, मार्केट में कौन कौन से सेगमेंट्स होते हैं और डेरिवेटिव मार्केट एग्जैक्टली क्या होता है। और डेरिवेटिव मार्केट में आते हैं चार प्रोडक्ट जिसको हम बोलते हैं फॉरवर्ड, फ्यूचर, ऑप्शन और स्वैप, राइट। तो आज हम बात करेंगे, जैसे कि हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, इक्विटी क्या होता है, कमोडिटी क्या होता है, करेंसी क्या होता है और डेरिवेटिव क्या होता है। उसके बाद हमने डेरिवेटिव को थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश की थी और जिसको समझ में आया ठीक है, नहीं समझ में आया कोई प्रॉब्लम नहीं, ये सीरीज में ये कंसेप्ट रिपीट होता रहेगा, सो डोंट वरी। और यदि फिर भी आपको कुछ डाउट्स आ रहे हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। और यदि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको हर एक अपडेट मिलती रहेगी, राइट। तो फ्रेंड्स, डेरिवेटिव मार्केट में चार प्रोडक्ट होते हैं, फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शन, राइट। हम ऑप्शन ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं और इसीलिए हम पूरा स्ट्रक्चर देख रहे हैं डेरिवेटिव मार्केट का। तो आज हम ये क्लियर करेंगे कि फॉरवर्ड, फ्यूचर, स्वैप और ऑप्शन में क्या डिफरेंस होता है, ताकि आपको ये एक बार डिफरेंस पता चलेगा तो आपको एक क्लैरिटी मिलेगी कि ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर ट्रेडिंग क्या डिफरेंस है या फिर ऑप्शन ट्रेडिंग कैसे अलग है, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फॉरवर्ड किसे कहते हैं फ्रेंड्स? फॉरवर्ड समझने के लिए एक एग्जांपल हम यहाँ समझते हैं। एक है फार्मर जो कि पोटैटोज ग्रो करता है और एक है फैक्ट्री जो कि चिप्स बनाती है, राइट। तो ध्यान में रखिए, मान लो मार्केट में भी पोटैटोज का जो रेट चल रहा है, लेट्स से 20 रुपीज पर केजी का रेट चल रहा है, राइट। लेकिन फार्मर के पास पोटैटोज आने के लिए मान लो 2 महीने का टाइम लगने वाला है, राइट। और आज मार्केट में पोटैटोज का रेट कितना है? 20 रुपए पर केजी। लेकिन फार्मर को ये डर है कि जब मेरे पास पोटैटो आ जाएंगे 2 महीने के बाद तो हो सकता है पोटैटोज का रेट 10 रुपए पर केजी हो जाएगा, तो मुझे यहाँ पे लॉस होगा, राइट। उसी सेम टाइम पे फैक्ट्री को ये टेंशन है कि 2 महीने बाद यदि पोटैटो का रेट 40 रुपए पर केजी हो गया तो हमें 40 रुपए से पोटैटोज बाय करने पड़ेंगे क्योंकि हमें चिप्स बनाने हैं। तो यहाँ पे फैक्ट्री वाले भी टेंशन में हैं और ये फार्मर भी टेंशन में है। फार्मर क्यों टेंशन में है? यदि रेट कम हुआ तो फार्मर का लॉस होगा और रेट बढ़ा तो फैक्ट्री का लॉस होगा, इसीलिए दोनों भी यहाँ पे टेंशन में है, राइट। तो इसलिए फैक्ट्री क्या करती है? अप्रोच करती है फार्मर को और बोलती है कि हम आपके पोटैटोज बाय करते हैं, 2 महीने बाद जब आपके पोटैटोज मार्केट में आएंगे तो हम उसको बाय करेंगे और उसका रेट देंगे हम 20 रुपीज पर केजी, राइट। तो यहाँ पे फार्मर का क्या फायदा है? फार्मर को एक गारंटी मिल रही है कि 20 रुपए पर केजी से 2 महीने के बाद पोटैटोज का रेट मुझे मिलेगा, तो इसीलिए फार्मर यहाँ पे एग्री है। फैक्ट्री क्यों 20 रुपए देना चाहती है? फैक्ट्री को ये डर है कि 40 रुपए पर केजी का यदि रेट हो गया तो हमें लॉस होगा। इससे अच्छा है कि हम ये कॉन्ट्रैक्ट करें और 20 रुपए केजी से ये फार्मर से कॉन्ट्रैक्ट करें और 2 महीने बाद जैसे ही फार्मर के पास ये पोटैटोज आ जाएंगे हम उससे वो बाय कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ विन विन सिचुएशन है फ्रेंड्स, क्योंकि फार्मर को भी यहाँ भी एक स्टेबल प्राइस मिल रहा है और फैक्ट्री को भी यहाँ एक स्टेबल प्राइस मिल रहा है और इसी कॉन्ट्रैक्ट को बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में होता क्या है, याद रखो, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है, पार्टी ए और पार्टी बी, राइट। यानी एक होता है सेलर और एक होता है बायर, राइट। और कुछ प्रोडक्ट के लिए जो फ्यूचर में आने वाला है, मतलब आज प्रोडक्ट रेडी है क्या? पोटैटोज आज रेडी है तो आज पोटैटोज रेडी नहीं है, राइट। ये 2 महीने बाद आने वाले हैं, यानी जो फ्यूचर में हमें कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट करने का है उसका आज हम जो एग्रीमेंट कर रहे हैं उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में 2 पार्टीज होती है, 2 पार्टी आपस में मिलके कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन तय करती है और उसके अनुसार ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, राइट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में हमें ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे 2 पार्टीज होती है और 2 पार्टीज म्यूचुअली डिस्कस करके टर्म्स एंड कंडीशन डिस्कस करती है और उसको फाइनल करती है। इसका मतलब यदि दोनों पार्टी रेडी है तो ये टर्म्स एंड कंडीशन चेंज भी कर सकते हैं, राइट।
तो ये हो गया हमारा फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों करते हैं? फ्यूचर में जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उसको खत्म करने के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं मार्केट में, जिसमें दो पार्टीज होती है, दोनों पार्टीज टर्म एंड कंडीशन डिस्कस करती है और डिसाइड करती है, राइट। और दोनों को भी लगता है कि ये कंडीशन चेंज करनी चाहिए तो ये चेंज भी कर सकते हैं। लेकिन फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में एक प्रॉब्लम है, और ये प्रॉब्लम ये है कि मान लो 2 महीने के बाद यदि पोटैटोज मार्केट में आ गए और पोटैटोज का ऑलरेडी 40 रुपये रेट मार्केट में चालू है, तो फार्मर को ये लग सकता है कि 20 रुपये केजी से मुझे पोटैटोज नहीं बेचने हैं, मैं डायरेक्टली ओपन मार्केट में 40 रुपये पर केजी से ये पोटैटोज बेच सकता हूँ, यानी फार्मर यहाँ पे डिफॉल्ट कर सकता है, राइट। या मान लो मार्केट में ऑलरेडी पोटैटोज का रेट 2 महीने बाद 10 रुपये केजी हो गया, तो इसका मतलब क्या है? फैक्ट्री भी डिफॉल्ट कर सकती है, फैक्ट्री भी सोच सकती है कि ओपन मार्केट में हमें 10 रुपये केजी से पोटैटोज मिल रहे हैं, क्यों हम फार्मर से 20 रुपये केजी से पोटैटोज लें, राइट। इसका मतलब जब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट होता है तो सिर्फ दोनों पार्टी यहाँ पे एंगेज होती है, तीसरा कोई पर्सन यहाँ पे होता नहीं है। इसीलिए या तो पार्टी ए या तो पार्टी बी, यानी बायर या सेलर, दोनों में से कोई भी डिफॉल्ट कर सकता है, और ये सबसे बड़ा खतरा होता है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का या फॉरवर्ड ट्रेडिंग का। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया, अब हम समझते हैं कि फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, राइट। तो फ्रेंड्स एग्जांपल सेम है, लेकिन एक यहाँ पे एडिशनल पार्टी है, मान लो ए, बी और सी, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में पार्टी ए होता है या उसको बोलो आप सेलर, पार्टी बी होता है बायर, और तीसरा जो पार्टी होता है ये होता है रेगुलेटर, राइट, जो कि कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स एंड कंडीशन खुद डिसाइड करता है, यानी स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट के स्टैंडर्डाइज टर्म्स एंड कंडीशन होते हैं। और ये टर्म्स एंड कंडीशन डिसाइड कौन करता है? थर्ड पार्टी डिसाइड करती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट के टर्म्स एंड कंडीशन क्या होंगे। दूसरी बात, जो थर्ड पार्टी उसके पास दोनों को भी कुछ अमाउंट डिपॉजिट करना पड़ेगा, राइट, कुछ यहाँ पे डिपॉजिट करना पड़ेगा ताकि ए भी डिफॉल्ट ना कर पाए और बी भी डिफॉल्ट ना कर पाए। तो फ्यूचर और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट में सिमिलरिटीज क्या है? दोनों में भी दो पार्टीज कॉन्ट्रैक्ट करती है, लेकिन फ्यूचर और फॉरवर्ड में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर में एक तीसरी पार्टी भी होती है जिसको हम रेगुलेटर बोलते हैं या स्टॉक एक्सचेंज बोल दो, या जो भी थर्ड पार्टी है ये क्या कर रही है? टर्म्स एंड कंडीशन खुद स्टैंडर्डाइज कर रही है। एक स्टैंडर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ही फ्यूचर में ट्रेड होते हैं, और उसके लिए थर्ड पार्टी क्या करती है? दोनों से भी कुछ डिपॉजिट लेती है ताकि दोनों पार्टी डिफॉल्ट ना कर पाए, राइट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ज़्यादा सिक्योर माने जाते हैं। दूसरी बात आपको यहाँ पे समझनी है कि यहाँ पे दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना कंपलसरी है, यानी दोनों में से कोई भी इस कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता। मतलब दोनों के ऊपर क्या है? ऑब्लिगेशन है, राइट। ऑब्लिगेशन बायर के ऊपर भी होता है और ऑब्लिगेशन सेलर के ऊपर भी होता है। दोनों भी कॉन्ट्रैक्ट को छोड़ के भाग नहीं सकते, दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट को ऑनर करना होता है, राइट। और ये होता है हमारा फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हमने समझ लिया। अब हम समझते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। तो फ्रेंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है ये हम समझते हैं, और ऑप्शन को हम काफी डिटेल में बाद में समझने वाले हैं इस सीरीज में, लेकिन शॉर्ट में ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट कैसे होते हैं उसको हम अभी समझते हैं, राइट। मान लो सेम एग्जांपल है फार्मर और फैक्ट्री और रेगुलेटर, राइट, और सेम कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, राइट। 20 रुपए केजी मार्केट में भी रेट चालू है। फार्मर को लगता है 2 महीने बाद रेट कम हो जाएंगे, फैक्ट्री को लगता है रेट बढ़ जाएंगे। इनको कॉन्ट्रैक्ट करना है, ये थर्ड पार्टी के पास जाते हैं जहाँ पे स्टैंडर्डाइज कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, जिसको हमने स्टॉक एक्सचेंज भी बोल सकते हैं या फिर रेगुलेटर भी बोल सकते हैं आम लैंग्वेज में। तो एक थर्ड पार्टी होती है, इतना आपको याद रखना है। फ्यूचर में हमने देखा कि जो बायर है और जो सेलर है दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना कंपलसरी है, लेकिन फ्यूचर और ऑप्शन में एक ही डिफरेंस है, और वो डिफरेंस ये है कि ऑप्शन में सिर्फ जो सेलर होता है उसको कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना कंपलसरी है, जो बायर होता है वो भाग भी जा सकता है। मतलब बायर को ये कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना है या नहीं करना है बायर खुद डिसाइड कर सकता है, बायर के ऊपर कोई भी ऑब्लिगेशन नहीं होता है ऑप्शन में।
सिर्फ ऑब्लिगेशन होता है सेलर पे, यानी सेलर कॉन्ट्रैक्ट से भाग नहीं सकता, सेलर को कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना ही पड़ता है, उसको बोलते हैं ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में डिफरेंस क्या है? फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट में बायर और सेलर दोनों को भी कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना कंपलसरी था, लेकिन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में सिर्फ सेलर को ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑनर करना जरूरी होता है, बायर के लिए ये कंडीशन नहीं है। बायर जब चाहेगा तब इस कॉन्ट्रैक्ट से एग्जिट कर सकता है, इसे बोलते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। तो आपके दिमाग में एक सवाल आएगा कि सिर्फ सेलर को ये कंपलसरी क्यों है, बायर को ये कंपलसरी क्यों नहीं है? तो आने वाली वीडियो में जब हम डिस्कस करेंगे कंसेप्ट ऑप्शन ट्रेडिंग का एग्जैक्टली क्या होता है, तब आपको ये भी कंसेप्ट हम क्लियर करा देंगे कि एग्जैक्टली बायर को ये कंपलसरी क्यों नहीं है और सेलर को ये क्यों कंपलसरी है, या सेलर को ही क्यों ऑब्लिगेशन है और बायर को कोई भी ऑब्लिगेशन क्यों नहीं होता है ऑप्शन ट्रेडिंग में। तो ये होता है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अब हम देखते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं। तो फ्रेंड्स, जो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट होते हैं ये हमें ट्रेडिंग के लिए यूज नहीं होते हैं, ये बड़ी बड़ी जो कंपनीज होती है, कॉर्पोरेट हाउसेस होते हैं, उनके लिए ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं, हमारे लिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है, लेकिन सिर्फ डेरिवेटिव मार्केट का एक पार्ट है। और ये आप कभी सुन सकते हैं कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट भी होते हैं, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट मुझे पता नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ी सी आपको आइडिया देना चाहूँगा कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एग्जैक्टली क्या होते हैं, राइट। तो मान लो यहाँ पे एक कंपनी ए है और यहाँ पे एक कंपनी बी है, दोनों को भी लोन की जरूरत है, क्योंकि हर एक कंपनी को कुछ प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए लोन्स की जरूरत होती है, तो हर एक कंपनी कुछ ना कुछ लोन उठाते रहती है मार्केट में से, राइट। तो मान लो कंपनी ए ने कुछ लोन लिया है और कंपनी बी ने भी कुछ लोन लिया है, दोनों का रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 12%, राइट। 12% पर एनम से इन्होंने लोन लिया है मार्केट से। लेकिन डिफरेंस क्या है? जो ए कंपनी है इन्होंने जो लोन लिया है ये फिक्स इंटरेस्ट रेट पे है, और जो बी कंपनी है इन्होंने जो लोन लिया है ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है, राइट। अब फिक्स इंटरेस्ट और फ्लोटिंग इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस है? फिक्स इंटरेस्ट में जो आपको लोन रिपेमेंट करना पड़ेगा या उसका इंटरेस्ट देना पड़ेगा वो फिक्स होगा इर्रेस्पेक्टिव ऑफ मार्केट कंडीशन। मतलब मार्केट में यदि 10% से भी लोन मिल रहा है या 15% से भी लोन मिल रहा है तो भी इनको चुकाना है सिर्फ 12% से, राइट। यानी इनका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है यह फिक्स है। जब आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट से लोन लेते हो तो इसका मतलब है मार्केट में यदि इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे तो आपको 12 की जगह 13%, 14%, 15% जो भी मार्केट में इंटरेस्ट रेट होगा वो पे करना होगा। या फिर इंटरेस्ट रेट यदि कम होता है, मान लो 11% हो रहा है या 11.5% हो रहा है या 10% हो रहा है, तो जितना भी कम होगा उतने कम रेट पे ही आपको ये रिपेमेंट करना है, राइट। इसका मतलब मार्केट में जब इंटरेस्ट बढ़ेगा तो यहाँ पे आपको ज़्यादा पे करना पड़ेगा और इंटरेस्ट कम होगा तो आपको कम पे करना पड़ेगा। यदि आपने जो लोन लिया है ये फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट पे है, तो यदि आपने फिक्स इंटरेस्ट रेट पे लोन लिया है तो मार्केट में कुछ भी होने दो आपको तो पे करना है 12% पर एनम से, जो कि आपका फिक्स इंटरेस्ट रेट है, राइट। मान लो यदि एक कंपनी ए ने फिक्स इंटरेस्ट रेट 12% पे लिया है और कंपनी बी ने फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट 12% से लिया है, तो ए कंपनी को लग सकता है कि मार्केट में आने वाले समय में जो भी इंटरेस्ट रेट है ये 10% हो सकता है, फिर भी हमें कितना परसेंट पे करना पड़ेगा? 12%, क्योंकि हमारा फिक्स इंटरेस्ट रेट है। तो ये कंपनी ए को थोड़ा सा टेंशन है। कंपनी बी को क्या टेंशन हो सकता है कि हमारा फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट है, हो सकता है आने वाले कुछ समय में मार्केट में इंटरेस्ट रेट 14% हो सकते हैं, तो हमें 12 की जगह क्या करना पड़ेगा? 14% इंटरेस्ट रेट पे करना पड़ेगा। यानी फिक्स इंटरेस्ट रेट वाली कंपनी को लग रहा है कि मार्केट में इंटरेस्ट रेट कम होगा तो भी हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, और फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाली कंपनी को लग रहा है मार्केट में यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ेगा तो हमें ज़्यादा पैसे पे करना पड़ेगा। और इसके लिए ये क्या कर सकते हैं? बी कंपनी ए कंपनी को अप्रोच कर सकती है या ए कंपनी बी कंपनी को अप्रोच कर सकती है, राइट। ए वाले क्यों टेंशन में? क्योंकि इनको लग रहा है कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा तो हमें ज़्यादा पे करना पड़ेगा, तो ये क्या कर सकते हैं? फिक्स इंटरेस्ट की जगह फ्लोटिंग इंटरेस्ट वाला स्कीम ले सकते हैं। और बी कंपनी का क्या टेंशन है? यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया तो हमें ज़्यादा रेट पे करना पड़ेगा, तो ये फिक्स में शिफ्ट हो सकते हैं इनका लोन उठा के, राइट। यानी कंपनी क्या कर रही है? ए कंपनी बी का लोन ले रही है और बी कंपनी ए का लोन ले रही है, यानी
यहाँ पे बी कंपनी अब फिक्स इंटरेस्ट रेट में चली जाएगी और ए कंपनी फ्लोटिंग इंटरेस्ट में चली जाएगी, राइट। तो ये पूरा लोन डायरेक्टली ट्रांसफर करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो भी मंथली ईएमआई होगा उसके ऊपर जो भी डिफरेंसेस आ रहे हैं उतने ही ए और बी कंपनी को सेटल करने पड़ते हैं स्वैप कॉन्ट्रैक्ट में। पूरा लोन स्वैप करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो ये जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं ये बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स यूज़ करते हैं, हमें इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन सिर्फ आपको समझ में आना चाहिए। इसीलिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स क्या होते हैं मैंने आपको समझा दिया। आई होप आपको समझ में आया होगा कि फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है और स्वैप कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है। फ्रेंड्स, इसमें कोई भी यदि आपको डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं या फिर वीडियो को एक बार रिपीट देख सकते हैं। तो ऑप्शन ट्रेडिंग की सीरीज में ऐसी ही कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें हम सीखेंगे जिससे हमें ऑप्शन ट्रेडिंग में काफ़ी सारा प्रॉफिट हो सकता है। तो कोई भी वीडियो मिस ना होना चाहिए, इसीलिए यदि चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।